जय हिंद साथियों, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ इंडिया और हम लोग इस समय आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में हैं। हालांकि देखा जाए तो इस क्षेत्र की बात कहूँ, गाजीपुर ज़िले में एक ऐसे ये शख्स हैं कि काम की बात कही जाए तो हर क्षेत्र हर गांव में ऐसा काम किए हैं कि बहुत सराहनीय वर्क है। और तमाम ऐसे प्रधान को ले लीजिए और अदर जिला पंचायतों को ले लीजिए, तमाम ऐसे अधिकारी हैं कि सिर्फ उन लोग को पैसा चाहिए, घूस चाहिए, लेकिन काम के नाम पे देखा जाए तो कुछ नहीं। तो आइए इनसे मिलाते हैं ताज़ा न्यूज़ में। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पूरे साथियों को और पूरी टीम को आपके चैनल के माध्यम से उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आए दिन देखा जाए तो सबको इच्छा होती है, चुनाव आते ही लोग चालू कर देते हैं कि आप मुझे जिताइए, मैं हर एक काम करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आपने ये कर दिखाया, हर क्षेत्र में अच्छा काम किए। क्योंकि मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो देखा गया, लोग आपको देखे और हर जगह जो काम करने की जो आपकी शैली रही बहुत बेहतर रही, और चैलेंज आप करते हैं कि मतलब पहले हमसे आप काम करवाइए। आज तक कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं आया कि मतलब पहले काम करवाइए, आज जो चाहिए वो करवा लीजिए हमसे, लेकिन आप लोग साथ दीजिए। क्या कहेंगे लोगों के लिए? देखिए, मेरे राजनीति में आने से पहले ही मेरा काम था कि कोई भी कार्य, कोई भी वर्क होता था, अगर मेरे संज्ञान में आता था तो मैं सोचता था कि कितना ही जल्दी उसको ख़त्म कर दिया जाए, जल्दी ही काम वो व्यक्ति का हो जाए। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ गांव स्तर पे ले लीजिए, सरकार द्वारा गैस सिलेंडर की योजना थी, तो उस समय जब हम अभी चुनाव लड़ने आए थे तो उस समय हर गाँव में सरकार की योजना चल रही, तो हर गाँव में सिलेंडर दिलने का काम करते थे। और पहले जो इंडिया मार्क का हैंडपम्प चलती थी, लग रहा था उस समय, तो उस समय भी प्रयास था कि अधिक से अधिक अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में इंडिया मार्क का हैंडपम्प लगाएं, या कोई बिजली समस्या जो होती थी उसको भी पहले भी प्रयास था हमारा कि मैंने अधिक से अधिक कार्य किया जाए। जैसे हमारे गांव सभा में हमारे गांव क्या, हमारे क्षेत्र की एक जटिल समस्या थी, बहादुरगंज सब स्टेशन पे देवली फीटर था। ये काफ़ी बहुत लंबा था। उस समय सदा फातिमा मंत्री थी, तो उनके प्रयास से हमने अपने गांव सभा और अपने क्षेत्र के लिए 80 पोल की लाइन खिंचवाई थी, और आज भी वो लाइन खींची गई है। और उससे लाइन खींचने से हमारे गांव के किसान या अगल बगल गांव के किसानों को काफ़ी राहत मिली है। तो ये पहले से ही हमारा मैंने प्रयास रहता था कि अधिक से अधिक मैंने अपने गांव में काम कर। आज भी अगर लाइन कहीं फॉल्ट होती है, अगर 10 बजे 11 बजे, तो लाइनमैनों को पकड़ के उस लाइन को चालू कराना, उनसे निवेदन करके चालू कराना। प्रयास यही रहता है कि भैया किसी तरह आओ, और रात को हम खड़े हैं, चाहे चल रहे हैं, तार खींच रहे हैं, आओ तुम लाइन चालू करो, ताकि क्षेत्र की जनता को कोई समस्या न रहे। जी सर, देखा गया गाय में अच्छा खासा पिच का निर्माण आपने करवाया, और जगह जगह पे मतलब जो भी रास्ते का काम था आपने कराया, बहुत सारा जगह मैंने देखा। तो मतलब किसका इतना छत्र छाया है कि आप इतना मतलब काम खींच के ला लेते हैं? इस समय एमएलसी साहब का काफ़ी माने हमारे ऊपर माने का योगदान है। और इस योगदान से, जैसे हमारा ये नहीं है कि जिला पंचायत से ही काम, पीडब्ल्यूडी से भी कार्य योजना में डाल के और उसको काम को, वर्क को कोई भी ठेकेदार, अब तो ई टेंडरिंग हो गया, ई टेंडरिंग के माध्यम से कोई भी ठेकेदार अपना काम करे। लेकिन हमारा क्षेत्र की जो भी सड़कें हैं सारे कार्य योजना में रहें। जैसे इस समय अब हमारे तरफ एक घरियां से और भदसा तक जो नहर है, वो भी इस बार पीडब्ल्यूडी के कार्य योजना में गई है। नहर विभाग में भी डाला गया है। मैंने किसी भी विभाग से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए और इस रास्ते को जल्द से जल्द पिच कराया जाए, ये मेरी प्राथमिकता है। पीडब्ल्यूडी से हो या राज्यांश की निधि, अभी हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में एमएलसी साहब ने 90 लाख का काम दिया है राज्यांश निधि से, हमारे हर गांव 5 गांवों में कार्य दिए हैं। तो काफ़ी प्रयास है कि किसी निधि से इस कार्य, अपने क्षेत्र के कार्यों को कराया जाए। और कोई भी जनप्रतिनिधि है अगर हमारे संपर्क में है, चाहे नीरज शेखर हों या मस्जिद है, तो उनसे भी अपने गांव और क्षेत्रों के लिए पैसा लाने का प्रयास किए हैं। और अभी हमारे
क्षेत्र में कई गाँवों में शमशान घाट भी बने हैं, उसमें भी काफ़ी हमारा योगदान था शमशान घाट लाने के लिए। और भी अन्य अगल बगल गांव में अगर प्रधान जी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रयास है कि 25 लाख का शमशान घाट है, तो उसको भी दिलाने का काम किया जाता है। जी, जी। सर देखा जाए, हालाँकि देखा जाए तो जिस तरीके से आपने विकास आप कर रहे हैं, 5 साल में लगभग कितना परसेंटेज आपने अपने क्षेत्र के लिए काम कर चुके हैं? देखिए अभी जिला पंचायत का कार्य या जिला पंचायत का क्षेत्र बहुत लंबा है और पहले से कार्य उतना नहीं हुए थे, जो इस बार मैंने कई विभागों से लेके कार्य कराया गया है। तो अभी जिला पंचायत लंबा क्षेत्र है और उसमें थोड़ा समय लगेगा, एक बार और चांस मिलेगा तो लगभग सारे काम अधिक से अधिक कार्य ख़त्म कर दिए जाएंगे। और अपने गांव में तो लगभग इस कार्यकाल में 90% लगभग काम हो जाएंगे। 10% जो विवादित रहेंगे या अन्य कोई समस्या रहेगी तो छूट जाएगा, लेकिन 90% सारे काम, सारे रास्ते और नाली बन जाएंगे। क्या लगता है आने वाले चुनाव में अगर जीत जाते हैं तो 5 साल में सारा मुद्दा खत्म कर पाएँगे क्या? पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि अपने क्षेत्र की जो भी मुद्दाएं हैं, जो भी समस्या हैं, गांव की जो भी समस्या हैं, उसको जो भी छोटे स्तर हो या बड़े स्तर का, उस समस्या को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर आपके गाँव और अदर जो काफ़ी करीबी क्षेत्र हैं, ऐसा कभी-कभी देखने को मिलता है कि लोग अगर काफ़ी विकास का कार्य करते हैं, कहीं आगे बढ़ते हैं, तो लोगों में द्वेष की भावनाएँ होती हैं। कहाँ तक सक्षम है इस बात को रखने के लिए? नहीं, ये बात तो सही है। कार्यशैली लोगों को अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं समस्याएँ इस तरह की आती हैं। जी। ये देखने को मिलता है। ये काफ़ी ये जी। समस्याएँ सुनने को भी मिलती हैं, इस तरह की बातें। आपकी बात सच है और खैर ठीक है, आलोचनाएँ होती हैं, लेकिन अब मेरा काम है विकास कार्य करना जी। और उसको कराना। अभी अभी अपने क्षेत्र में बड़ौरा, सलामतपुर, असना, महिपालपुर के लोगों को फ्री बोरिंग वाला योजना पाइप जो चल रही थी, उसको दिलाने का काम किए हैं। और भी अपने जो गांव वंचित है, कई गांवों के लोग हमारे संपर्क में आए कि हमको भी चाहिए, तो उनको भी एक आध हफ्ते के अंदर उनको भी दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, तो मेरा ध्येय रहता है कि अपने क्षेत्र, अपने गाँव में अधिक से अधिक खींच के लाना और लोगों को उस योजनाओं का लाभ दिलाना। जी, जी। आगे और क्या तैयारी है 27 में आपकी? 27 में चुनाव लड़ना है और चुनाव की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और अपने कार्यों और विकास कार्यों को लेके उनके बीच जाएंगे। और जो भी समस्या है, इस समय अगर कोई भी समस्या संज्ञान में आ रही है तो उसको जल्द से जल्द उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी, सर देखा जाए तो आपके क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जाया जाए तो काफ़ी लोग गरीब होते हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना भी करते रहते हैं। कभी कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति अगर आती है, तो कहाँ तक आप सहयोग कर पाएँगे अपने क्षेत्रवासियों को? पूरा सहयोग किया जाता है। जिस स्तर से हो सके सहयोग किया जाता है। जो गरीब तबके के हैं, अब मेरे संज्ञान में अगर कोई व्यक्ति आवास से भी वंचित रह गया है, तो उनको वेबसाइट नंबर हम देके उन्हीं के मोबाइल से फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो उनको ये नहीं कहते हैं कि आप किसी के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये नंबर लीजिए। और अगर नहीं खींच पाते हैं फ़ोटो, तो अपने माध्यम से उनका फ़ोटो खिंचवाते हैं और उनको आवास से लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। अगर राशन कार्ड कट गया है तो आप हमें बताइए और उसको भी मैंने जोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। अपने क्षेत्रों में कहाँ-कहाँ तक आपने अपना कार्य करवाया है? हम अपने क्षेत्रों में लगभग हर गांव में जिला पंचायत के माध्यम से या एमएलसी साहब के निधि के माध्यम से या और सांसद जी के निधि के माध्यम से बोर्ड लगाने का पूरा प्रयास है। और लगभग हमको लग रहा है कि 80% से ऊपर हर गांव में बोर्ड लग गया है। अगर उस गांव में अगर नहीं बोर्ड लगा तो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ज़रूर कार्य हुए हैं मैंने। और अगर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से नहीं कार्य हुए तो बिजली व्यवस्था या बिजली की जो भी उस गांव में कार्य हैं, ज़रूर हमारे माध्यम से उस गांव में कार्य हुए हैं।
सर देखा जाए तो आपके जितने चहेते थे आपको जिताकर इस मुकाम पे खड़ा किए, उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने चाहते को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके वजह से उनके प्रयासों से हम आज इस पद को हासिल किए हैं और उनका स्नेह प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, ताकि भविष्य में अगले चुनाव में भी हमें उनका स्नेह प्यार मिलता रहे और उसमें अपने चुनाव के आगे कार्यों में हम सफलता हासिल कर सकें। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।